एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोद्घायिकममलं पडमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्सकतारम्। आचार्य देव ने सुपरिणाम अधिकार के उत्तरार्ध में कहा कि द्रव्यादि के संबंध में जो जीव की मूढ़ता है वही मोह का मूल कारण है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को जानना ये पहली शर्त है, और जो जीव अनंत आदि को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को भी जानता है और उसके मोह का अवश्य ही नाश होता है। ठीक है, इसी बात को आगे आचार्य देव ने द्रव्य गुण पर्याय के महत्व को, उसको जानने की अनिवार्यता को, ये अनिवार्य सिलेबस है, एक तो ऑप्शनल होता है, एक अनिवार्य होता है। तो रत्नत्रय की पूर्व भूमिका में यदि कोई अनिवार्यता है किसी वस्तु की तो द्रव्य गुण पर्याय की है, और द्रव्य गुण पर्याय के लिए यदि किसी वस्तु की अनिवार्यता है तो वो अनिवार्यता है स्वाध्याय की, शास्त्र की, अरिहंत की, दिव्य ध्वनि की। ठीक है, अब चूंकि द्रव्य गुण पर्याय के बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए आचार्य देव दूसरे महाअधिकार में द्रव्य गुण पर्याय पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि मूल है वेद विज्ञान का। तो 3 अंतर अधिकारों में विभाजित किया। पहला अंतर अधिकार है द्रव्य सामान्य अधिकार। द्रव्य सामान्य अधिकार में आचार्य देव सत, उत्पाद व्यय, द्रव्य, महासत्ता, वांतर सत्ता इत्यादि विषयों की विवेचना करते हैं, और उसके बाद द्रव्य विशेष अधिकार, जो 6 भेद हैं द्रव्यों के, जीव, उद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल और जीव भी, उन 6 द्रव्यों के, उनके अस्थिकाय पने के इत्यादि चर्चा वहां पर विस्तार से करते हैं। और ये चर्चा करने से अपने स्वद्रव्य का, स्व समय का और पर समय का ज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाता है। और जिसको स्व समय का ज्ञान हो गया है, पदार्थ का यथार्थ ज्ञान हो गया है, वो निश्चित रूप से अशुभ और शुभ दोनों उपयोगों से, दोनों भावों से पार शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है, धर्म रूप परिणमित होता है, चारित्र रूप परिणमित होता है। ये चर्चा पूरी है। तो हमको 2 गाथाएं ये तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत पढ़नी है। तो पहली गाथा जो है 106 नंबर की, उससे अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, गाथा पाठ करेंगे। विभक्त पदेश सत्तम एक सेकंड, वो मैं भूल गया, मैं अकेले ही उच्चारण करूंगा, आप लोगों को दोहराना है, इसलिए मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप दोहराइए उसको। ठीक है, उसके पहले एक बार इसकी भूमिका देख लेते हैं, उसके बाद अपन चर्चा शुरू करें। हाँ, ततः स्वयमेव द्रव्यम सत्वेन अभ्युपगंतव्यम भाववतो अपृथकत्वेन अन्यत्वात्। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो द्रव्य है वो स्वयमेव है, तथा स्वयमेव द्रव्यम सत्वेन अभ्युपगंतव्यम, कि द्रव्य स्वयमेव सतरूप है, उसका स्वरूप सत्ता रूप है, उसका सत्ता उसका गुण है, अस्तित्व नाम का सामान्य गुण उसको कह सकते हैं। यानी स्वयमेव ही द्रव्य सत है, उसको किसी ने सत बनाया नहीं है, सतपना कहीं बाहर से आया नहीं है। जितने प्रदेशों में द्रव्य है उतने प्रदेशों में वो सत है। उसका ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, अनंत गुण भी सत हैं, उसकी पर्याय भी सत हैं, अपने स्व समय में उत्पन्न होने वाली पर्याय भी सत हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि द्रव्य संपूर्ण पने सत्य ही है, सत्य से भिन्न कुछ भी द्रव्य का स्वरूप नहीं है। ठीक है, लेकिन द्रव्य और सत्य ये दोनों एक ही चीजें हैं कि अलग अलग चीजें हैं? भाववतो, एक भाव है और एक भाववान है।
उनका क्या है, अपृथकत्वेन, हालांकि वो अपृथक हैं। सत के जिन प्रदेशों में सत नाम का अस्तित्व नाम का गुण है, उन्हीं प्रदेशों में द्रव्य है। प्रदेश की अपेक्षा से वो अपृथक हैं, अपृथकत्वेन। लेकिन क्या भाव और भाववान अनन्य है, एक ही वस्तु है, माने एक ही चीज का नाम है, पर्यायवाची है क्या? जैसे जल और पानी पर्यायवाची हैं, ऐसे ही सत और द्रव्य पर्यायवाची हैं। तो कहते कि नहीं, अन्यत्वात्, वो अन्य अन्य है। एक है भाव और एक है भाववान, भाव का स्वामी। एक है गुण और एक है उस गुण का स्वामी, गुणवान। तो द्रव्य है गुणवान और अस्तित्व है या सत्ता है उसका गुण। इसलिए दोनों में पृथक भाव है। उनकी जो सत्ता है ना, भाव माने सत्ता, भाव माने सत्ता भी होता है, भाव माने होना भी होता है। सत अस्तित्व गुण और द्रव्य दोनों अपृथक हैं। माने ऐसा नहीं है कि एक कमरे में द्रव्य, दूसरे कमरे में सत्ता है, ऐसा नहीं है। दोनों उन्हीं प्रदेशों में है। लेकिन द्रव्य और सत, द्रव्य भाववान हैं, यानी द्रव्य के पास मात्र सत्ता नाम का एक ही गुण नहीं है, ऐसे अनंत गुण हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, गुरुलघुत्व है। अथवा अगर द्रव्य विशेष की बात करें तो जीव द्रव्य को अगर ले लें तो ज्ञान, दर्शन, सुख, बल। उद्गल द्रव्य को ले लें तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सत्ता नाम का भाव और द्रव्य नाम का भाववान, इन दोनों में अन्यत्व है। अन्यत्व का मतलब दोनों का स्वरूप समझने की दृष्टि से अलग अलग है। एक सामान्य है, एक उसका विशेष है। एक द्रव्य है, एक उसका गुण है। तो अथ पृथकत्वात्, पृथकत्वान्यत्व लक्षणम उन्मुद्रयति। अब यहाँ पर पृथकत्व की बात कर दी, अन्यत्व लक्षणम उन्मुद्रयति। अब उसके पृथकत्व और अन्यत्व, इनके लक्षण बताते हैं। पृथकत्व का लक्षण क्या है और अन्यत्व का लक्षण क्या है? सत्ता और द्रव्य अपृथक हैं, ठीक है। और सत्ता और द्रव्य ये अतद भाव है दोनों में। अतद भाव है माने दोनों का स्वरूप अलग अलग है एक ही अवेद वस्तु, लेकिन एक गुण है, एक द्रव्य है। इस बात की परिभाषाएं 106 नंबर की गाथा में देते हैं। अपन गाथा का पाठ करेंगे। थोड़ा विषय नया है आपके लिए। हाँ बोलिए अलका जी। सर ये पूछ रहे थे कि प्रत्येक द्रव्य के पास उसके कितने गुण हैं, मतलब अनंत गुण हैं कि असंख्यात हैं कि संख्यात हैं हर द्रव्य के पास? हर द्रव्य के अनंत गुण है ना, ये तो सिद्ध बात है। इसमें से कोई हर द्रव्य के पास है? नहीं, जैसे इसमें भाव भाववान, मान लो भाव उसका एक द्रव्य, सत्ता रूप उसका एक गुण है, तो ऐसे उसके पास और भी तो कई गुण हैं। हाँ हाँ सही बात है। या दो शब्द हैं, भाव भाववान। सत्ता भाव है और द्रव्य भाववान है। सत्ता के पास गुण नहीं है, द्रव्य के पास गुण है। सत्ता और द्रव्य अलग अलग हैं क्या भैया? एक ही है सत्ता और द्रव्य? तो है तो एक है, माने हाँ, एक ही प्रदेशों में रहने वाली एक ही वस्तु है, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। एक भाव है, एक भाववान है। दूध और खीर एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, अलग। जी। अच्छा, एक कटोरी में दूध रखते हो, दूसरी में खीर रखते हो, तो है तो अलग अलग ना दोनों। मैं तो ये पूछ रहा हूँ रखते कैसे हो उसको? नहीं, एक साथ इसलिए उनको अपृथक कहा, अपृथक। जी ठीक है। जी जी। जिन प्रदेशों में खीर है उन्हीं प्रदेशों में दूध है। लेकिन दूध क्या संपूर्ण खीर है? नहीं है। ऐसे ही सत्ता ये और द्रव्य, ये दोनों एक ही कटोरे में हैं, माने एक समान असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। लेकिन क्या सत्ता ही संपूर्ण द्रव्य है या द्रव्य का सत्ता एक भाव मात्र है?
वो वाली बात यहाँ पे। भाव मात्र है। हाँ बस ठीक है, वही बात है। चलिए गाथा पाठ करते हैं। पविभक्त पदे सॉरी पविभक्त पदे सत्तम सत्यपदेशतम् उदत्तमिति शासनं हि वीरस्य उदत्तमिति शासनं वीरस्य अन्नत्तमत्तभावो णतभवं होदिकद मेघम् क्या कहते पविभक्त पदेश सत्तम, जो उसके द्रव्य के जो प्रविभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्वम इति शासनम ही वीरस्य। क्या कहते हैं? शासनम ही वीरस्य, वीर वर्धमान तीर्थंकर के शासन में माने उनकी दिव्य ध्वनि में, उनके उपदेश में पविभक्त प्रदेशत्तम, पृथक प्रदेश पने को उद्धत्तमिति पृथकत्व कहा गया है। पृथकत्व किसे कहते हैं? कि अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले चीजों को पृथक कहते हैं, पृथक हैं। जैसे रैणाणम राशिमिव, दो कालाणु पृथक हैं कि अपृथक हैं? तो कहते पृथक हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं। ऐसे ही पुद्गल और जीव ये पृथक हैं कि अपृथक हैं? कोई कहे कि असंख्यात प्रदेशों में कारमान शरीर भी है, तेजस शरीर भी है और औदारिक शरीर भी है, तो क्या ये इनको अपृथक कह सकते हैं? तो बोलते नहीं, ये परिभाषा त्रिकाल की अपेक्षा रखती है। क्या औदारिक शरीर जो वर्तमान में है और आत्मा अनादिकाल से समान प्रदेशों में रह रहे हैं, और क्या अनंत काल तक समान प्रदेशों में रहेंगे? तो बोलते नहीं, तो वो पृथक हो जाएंगे या पृथक थे, इसलिए पृथक प्रदेश पने को पृथकत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन है। पृथकत्व किसे कहते हैं? कि पृथक प्रदेशों में रहने को पृथकत्व कहते हैं। तो सत्ता नाम का भाव या सत्ता नाम का गुण और द्रव्य नाम का जो भाववान है, वो दोनों प्रदेशों से विभक्त हैं कि अविभक्त हैं? अविभक्त है सर। अविभक्त हैं, इसलिए उनको कहते हैं अपृथकत्व। सत्ता और द्रव्य में अपृथकत्व है। आप कहोगे चर्चा की क्या जरूरत है, तो हमको पता है। आचार्य देव 106 नंबर की गाथा में बात कह करके ऐसा लगता है कि कोई नई बात कुछ कहना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो वैशेषिक आदि अन्य मत हैं, उन मतों में ऐसा माना गया है द्रव्य पहले आता है, गुण बाद में आता है। तो पहले माने पृथक थे, बाद में अपृथक हुए। तो ये कहना चाहते हैं आचार्य कुंद देव कि अनादिकाल से द्रव्य गुण पर्याय तीनों अपृथकत्व सहित ही हैं। वो पहले पृथक थे, फिर मिलकर के एक हो गए और भविष्य में अलग अलग हो जाएंगे, जो अगुर लघुत्व नाम का गुण है ना, तो कहते हैं कि गुण और गुणी अपृथक है, यानी उनमें प्रदेश भेद नहीं होता है। द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग प्रदेशों में नहीं है। अनादिकाल से वही असंख्यात प्रदेश द्रव्य के हैं, वही असंख्यात प्रदेश गुण के हैं, वही असंख्यात प्रदेश पर्याय के हैं। ठीक है, आगे पहली लाइन समझ में समझा तो अपृथकत्व रहे हैं, लेकिन परिभाषा दी पृथकत्व की, तो अब उसका उल्टा कर लेना। प्रदेश विभक्त पने को पृथकत्व कहते हैं और प्रदेश के अविभक्त पने को अपृथकत्व कहते हैं। ये परिभाषा आप निकाल लेना। अब असद्भाव अतद्भाव की परिभाषा करते हैं। अन्नत्तम अतद्भावो, अन्नत्तम अन्यत्व अतद्भाव है। अन्यत्व अतद्भाव है का क्या मतलब हुआ? गुण और गुणी स्वरूप अलग अलग है। हाँ, इनका स्वरूप अलग अलग है, इसलिए इनको अन्यत्व कहा। वो अन्यत्व भावना वाला अन्यत्व नहीं है, सुधारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी, वो वाला नहीं है। ये अन्यत्व है स्वरूप की अपेक्षा से। गुण का स्वरूप क्या है, पर्याय का स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है,
सबका अपना अपना निश्चित स्वरूप है। तो ऊपर परिभाषा दी, पृथकत्व किसे कहते हैं? प्रदेश के विभाग, प्रदेश विभक्त पने को पृथकत्व कहते हैं। लेकिन समझा क्या रहे हैं? अपृथकत्व। अपृथकत्व किसमें है? सत्ता और द्रव्य में है। और सत्ता नाम के गुण और द्रव्य जो भाववान है या गुणवान है, उनके स्वरूप में अन्यत्व होने से उनमें अतद भाव है। नहीं तो गुण ही द्रव्य हो जाएगा और द्रव्य ही गुण हो जाएगा, फिर द्रव्य और गुण इन दोनों के अलग अलग कथन की आवश्यकता क्या है? तो अन्यत्वम अतद भावो न तब भवम होदि कथमेगम। यदि उनमें ऐसा ना हो तो वो एक क्यों नहीं माने जाए? अतद भाव ही अन्यत्व है, तो अतत कैसे एक हो? गुण अलग है, द्रव्य अलग है, गुण की परिभाषा अलग है, द्रव्य की परिभाषा अलग है। तो उन दोनों में अन्यत्व है, तो उनको तदभाव उनमें कैसे हो सकता है? गुण ही द्रव्य कैसे हो सकता है? द्रव्य ही गुण कैसे हो सकता है? एक प्रश्न उठाया, कदमेगम, किस प्रकार से एक हो सकते हैं? गाथा का अर्थ ख्याल में आ गया? जी। कोई प्रश्न है किसी का? कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो सर एक बार और बता दीजिए। एक बार नहीं, आप प्रश्न पूछिए। आप श्रम सर, कीजिए ना, मैं क्यों दोबारा बताऊं? आपको जो चीज समझ में नहीं आई आप उसको हाईलाइट करिए। हाँ अपन बोलते हैं आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, तो फिर ये तो गुण और द्रव्य को एक साथ ही कह दिया। देखो, ये लक्षण और लक्षण से लक्ष्य को पहचानने की अपेक्षा बात है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ऐसे तो चारित्र ही आत्मा है, और सम्यक ज्ञान ही आत्मा है, सम्यक दर्शन ही आता है। वो आता है पुरुषा सिद्धि उपाय में, आत्म रूपम तक। लेकिन यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है। किसी ने प्रश्न किया कि द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों का अलग अलग कथन क्यों करते हो? तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि हालांकि द्रव्य गुण पर्याय में अपृथकत्व है, अभेद वस्तु हैं, समान असंख्यात प्रदेशों में रहने वाली वस्तु हैं, लेकिन द्रव्य ही गुण है, गुण ही द्रव्य है। तो फिर अनेक शब्दों के द्वारा उनका स्वरूप क्यों समझाते हो? तो कहते उनका स्वरूप अलग अलग है। इस अपेक्षा से बात, प्रदेशत्व की अपेक्षा से बात करो तो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, अपृथकत्व है उनमें। स्वरूप की अपेक्षा से बात करो तो ज्ञान का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप, दोनों के स्वरूप में अंतर है। ज्ञान एक अंश है आत्मा का, और आत्मा समग्र वस्तु है, अंशी है। तो अंश में अंशी का आरोप करके अंश कह दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं ज्ञान ही आत्मा है तो फिर दर्शन नाराज हो जाएगा, चारित्र नाराज हो जाएगा। क्या उनका असत्ता है क्या? ज्ञान को ही पूरा प्रॉपर्टी आपने लिख दी नाम में, तो वो तो लक्षण है, लक्षण की अपेक्षा से बात है। सर इसको अपन एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय प्रदेशत्व की अपेक्षा अपृथक है और स्वरूप की अपेक्षा पृथक पृथक है। हाँ बस ठीक है, ठीक है। परिभाषाएं अलग हैं, उनका डेफिनेशन अलग है, उनकी चर्चा अलग अलग की गई है, तो कुछ तो उनमें अतद भाव होगा ना। दर्शन ही ज्ञान है, ज्ञान ही दर्शन है, ऐसा हो सकता है क्या? दर्शन का स्वरूप अलग है, उसका फंक्शन अलग है, ज्ञान का फंक्शन अलग है, चारित्र का फंक्शन अलग है, हर गुण का फंक्शन अलग है। तो उनका भाव जो स्वरूप है ना, स्वभाव, तदभाव कहो या उनका स्वभाव कहो, वो अलग अलग है। तो उनमें अतद भाव है, इसलिए दोनों की भिन्न चर्चा की आवश्यकता है। चलिए, विगत गाथा में यह कहा गया है कि सत्ता और द्रव्य अभिन्न ही है, और अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि यद्यपि सत्ता और द्रव्य में पृथकता नहीं है, तथापि उनमें परस्पर अन्यता का अवश्य है। इस गाथा में पृथकत्व और अन्यत्व का लक्षण बताया जा रहा है। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। गाथा पाठ करेंगे। जिन वीर के उपदेश में पृथकत्व का पृथकत्व है
और अतद्भाव अन्यत्व है, ऐसा भगवान महावीर का उपदेश है। जो उस रूप ना हो वह उससे भिन्न अभिन्न कैसे हो सकता है। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद तत्प्रदीप का टीका में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है, अतः यह पृथकत्व तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणी में सफेदी और दुपट्टे के समान विभक्त प्रदेशत्व का अभाव होता है। वह इस प्रकार है कि जिस प्रकार सफेदी रूप गुण के जो प्रदेश हैं वे ही दुपट्टे रूप गुणी के भी हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। इसी प्रकार सत्ता गुण के जो प्रदेश हैं वे ही प्रदेश गुणी द्रव्य के भी हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा होने पर भी सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व है, क्योंकि इनमें अन्यत्व का लक्षण घटित होता है। अतद्भाव अन्यत्व का लक्षण है, वह तो सत्ता और द्रव्य में है ही, क्योंकि गुण और गुणी में सफेदी और दुपट्टे के समान अतद्भाव होता है, तद्भाव होता है। वह इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला और अन्य सभी इंद्रियों के गोचर ना होने वाला जो सफेदी रूप गुण है वह समस्त इंद्रियों को गोचर होने वाले दुपट्टे रूप गुणी का नहीं है, और जो समस्त इंद्रिय समूह को गोचर होने वाला दुपट्टा है वह एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला तथा अन्य समस्त इंद्रियों के विषय में नहीं आने वाला सफेदी रूप गुण नहीं है, इसलिए उनके तद्भाव का अभाव है। किसी के आश्रय रहने वाली स्वयं निर्गुण एक गुण में विशेषण विधायक और वृत्ति स्वरूप जो सत्ता गुण अस्तित्व है वह किसी के आश्रय बिना रहने वाला गुण वाला अनेक गुण में विशेष विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य नहीं है, तथा जो किसी के आश्रय बिना रहने वाला गुण वाला अनेक गुण में विशेष विधिमान और वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य है, वह किसी के आश्रित रहने वाली निर्गुण एक गुण में विशेषण विधायक और वृत्ति स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए इनके तद्भाव का अभाव है। ऐसा होने से यद्यपि सत्ता और द्रव्य के कथनचित अनर्थांतरत्व अभिन्नता है, तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि तद्भाव एकत्व का लक्षण है। जो तद्भाव रूप नहीं है वह सर्वथा एक कैसे हो सकता है, वह तो गुण गुणी भेद से अनेक ही है। ठीक है, इस तो प्रकार ये हाँ बस इसमें जो टीका है, टीका का अपन देख लेते हैं क्या आचार्य देव कह रहे हैं। दृष्टांत दिया है सफेदी का और कपड़े का, दुपट्टे का। ठीक है, तो सफेदी और दुपट्टा, तो सफेदी ही क्या संपूर्ण दुपट्टा है, या फिर सफेदी दुपट्टे का एक गुण मात्र है। ऐसे ही द्रव्य और सत्ता, सत्ता सफेदी का प्रतिच्छंद स्थानीय है और द्रव्य दुपट्टे का प्रतिच्छंद स्थानीय है, यानी दुपट्टे का द्रव्य के लिए और सफेदी का सत्ता नाम के गुण के लिए दृष्टांत दिया गया है। क्या सफेदी दुपट्टे से भिन्न प्रदेशों में रहती है या उन्हीं प्रदेशों में जिसमें दुपट्टा? तो उन्हीं प्रदेशों में रहने को कहते हैं अपृथकत्व। अपृथकत्व, प्रदेश का अविभक्तपना ही अपृथकत्व कहलाता है, और ये अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। अन्य मत वाले जो ये मानते हैं कि द्रव्य और गुण समवाय नाम के जॉइंट से जॉइंट करके एक कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं, अनादिकाल से उनमें अपृथकत्व है। तो क्या सर्वम वै खलु इदं ब्रह्मा ये नानास्ति किंचना, जैसे अद्वैतवादी कहते सब कुछ ब्रह्मा ही और कुछ है ही नहीं, अद्वैत की चर्चा करते हैं वो,
तो क्या द्रव्य, गुण और पर्याय सब अद्वैत है या उनका अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप है? सफेदी का अपना स्वरूप है। सफेदी में संपूर्ण दुपट्टा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। दुपट्टे को परिभाषित करने के लिए सफेदी भी चाहिए, उसका स्पर्श भी चाहिए, उसका रंग, जो भी और भी जो उसके स्वरूप हैं वो सारे ही उसमें आ जाते हैं। यानी वो स्वरूपवान है, दुपट्टा स्वरूपवान है। उसके लिए कुछ शब्द यहाँ दिए। उसी प्रकार किसी के आश्रय रहने वाली स्वयं निर्गुण एक गुणमय विशेषण विधायक और वृत्ति रूप से जो सत्ता है, सत्ता के लिए विशेषण दिया, किसी के आश्रय से रहने वाली। सत्ता गुण किसके आश्रय से रहता है? तो द्रव्य के आश्रय से रहता है। स्वयं निर्गुण है। सत्ता नाम की वस्तु के कितने गुण हैं? द्रव्य के तो अनंत गुण हैं, लेकिन सत्ता स्वयं निर्गुण माने एक गुण है वो। आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि तो अनंत गुण है, लेकिन ज्ञान के कितने गुण हैं? तो ज्ञान तो एक स्वयं निर्गुण है, माने उसके अंदर भेद नहीं है, गुण भेद नहीं, एक गुणमय है और विशेषण है। द्रव्य की विशेषता बताने वाला एक भाव है, इसलिए उसको विशेषण कहा। विधायक है, विधिमान नहीं है। विधायक है और विधिमान नहीं का मतलब क्या है कि जो विधान को, जिसका विधान है उसको विधायक कहते हैं, और विधिमान उस संपूर्ण विधि प्रभेद जिसको कहते हैं। वैसे विधि का अर्थ भेद भी होता है, विधायक एक भेद, तो एक भेद है, वृत्ति स्वरूप है, एक अपनी स्वतंत्र वृत्ति है, एक पर्याय के साथ वो परिणमित होता है। तो ये जो विशेषताएं दी हैं, ये विशेषताएं या स्वरूप किसका है? सत्ता नाम के गुण का। ये जो विशेषताएं हैं वो द्रव्य में नहीं है। द्रव्य की विशेषताएं क्या हैं? वह किसी के आश्रय के बिना रहता है। द्रव्य किस में रहता है? स्वयं में रहता है वो तो द्रव्य, तो वो किसी के आश्रित नहीं, जबकि सत्ता नाम का गुण द्रव्य के आश्रित है। एक अंतर ये हुआ। अनेक गुणमय है। सत्ता नाम का गुण में कितने गुण है? कहते हैं उसमें गुण नहीं है, वो तो निर्गुण है। लेकिन द्रव्य, तो द्रव्य अनेक गुणमय है। सत्ता विशेषण है, द्रव्य विशेष है। द्रव्य सत्ता विधायक है, द्रव्य विधिमान है। और जो सत्ता नाम का गुण है वो उत्पाद व्यय ध्रुव रूप पर्याय सहित है, ठीक है। और जो द्रव्य है वो इन वृत्तियों का जनक है, इन वृत्तियों का आधार है, स्वामी है, इसलिए वो वृत्तिमान स्वरूप है। तो कौन सी विशेषताएं सत्ता नाम के गुण में पहली लाइन में बता दी, और दूसरी लाइन में कौन सी विशेषताएं उसमें ना होने से जो सत्ता नाम का गुण है वो द्रव्य नहीं है, ये बात यहाँ पर कह दी है। उसी के बाद जो दूसरी लाइन है बिल्कुल उसी का रिप्लिकेशन है, फिर वही बात द्रव्य के संबंध में कही। ये शुरू की दो लाइनें हैं, ये अस्ति और नास्ति से सत्ता नाम के गुण के बारे में कही गई हैं, और ये जो दो लाइन हैं वो द्रव्य नाम के पदार्थ के बारे में कही गई। और इससे सिद्ध होता है कि ऐसा होने पर से यद्यपि सत्ता और द्रव्य में कथनचित अभिन्नता है, यानी वो अपृथक हैं, असंख्यात समान असंख्यात प्रदेशों में रहने वाले अनादि निधन अभेद हैं, तथापि उनमें सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। गुण और द्रव्य का भिन्न स्वरूप नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दोनों का स्वरूप है, क्योंकि तद्भाव एकत्व का लक्षण है, और ये तद्भाव गुण और द्रव्य में नहीं है। द्रव्य ही गुण है, गुण ही द्रव्य है, इसको कहते हैं तद्भाव। तो ऐसी बात नहीं है, और तद्भाव नहीं है तो वो सर्वथा एकत्व कैसे हो सकता है? तो कथनचित उनमें कहना चाहिए कि कथनचित उनमें भिन्नता है और कथनचित अभिन्नता है। कथनचित अभिन्नता के लिए शब्द का प्रयोग किया अपृथकत्व, और कथनचित भिन्नता के लिए शब्द का प्रयोग किया अतद्भाव। ये पूरी टीका का सार है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसको। हाँ, ये सूत्र भैया इसमें होगा द्रव्यास्य निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रित रहते हैं अनगुणों से, और वो गुण अनगुणों से रहते हैं। हाँ, ये सूत्र। हाँ हाँ, ठीक है, वो बात भी ठीक है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, गुण के अनंत गुण नहीं होते, प्रत्येक गुण अन्य गुण में नहीं है, हर गुण का अपना से रहते। हाँ, वो वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे इस प्रकार इस गाथा में। यहाँ से कौन पढ़ेगा? सर कथनचित, हाँ, कथनचित भिन्न, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए।
सर कथनचित भिन्नता और कथनचित एक है, इसके लिए इधर कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? कथनचित कथनचित अभेद है, इसके लिए कहा अपृथकत्व, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं होने से वो कथनचित अभेद हैं, अपृथक हैं, इसलिए अपृथकत्व शब्द का प्रयोग किया। कथनचित भिन्न है, इसके लिए अन्यत्व होने से, उनमें अतद भाव होने से अन्यत्व है, इसलिए अतद भाव शब्द का प्रयोग किया। कथनचित भिन्न भिन्न है इसके लिए, ठीक है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि सत्ता और द्रव्य में पृथकता रूप भिन्नता नहीं होने पर भी अन्यता रूप भिन्नता विद्यमान है। भिन्नता दो प्रकार की होती है, एक पृथकता रूप भिन्नता एवं दूसरी अन्यता रूप भिन्नता। पृथकता अर्थात दो पदार्थ जुदे जुदे हैं, एवं अन्यता अर्थात जिनकी सत्ता तो एक है पर स्वभाव भिन्न भिन्न है। जिनकी सत्ता पृथक है उनमें पृथकता होती है, एवं जिनकी सत्ता एक है पर लक्षण आदि भिन्न भिन्न हैं, उनमें अन्यता होती है। द्रव्य तथा गुणों के मध्य एवं द्रव्य तथा पर्याय के मध्य अन्यता होती है, पृथकता नहीं। दो द्रव्यों के मध्य पृथकता होती है, अन्यता नहीं। एक द्रव्य की दो पर्यायों में अन्यता होती है, पृथकता नहीं। एक द्रव्य के दो गुणों में अन्यता होती है, पृथकता नहीं। एक द्रव्य गुण व पर्याय में जहाँ मात्र भाव से ही भिन्नता होती है एवं द्रव्य क्षेत्र व काल से अभिन्नता होती है, वहाँ अन्यता है। ज्ञान का जानने रूप भाव है एवं दर्शन का देखने रूप भाव है। इस प्रकार भाव भिन्नता होने से ज्ञान और दर्शन में अन्यता है। मैं देह से इसलिए पृथक हूँ क्योंकि देह व आत्मा ये दो पृथक पृथक द्रव्य हैं। राग से आत्मा इसलिए अन्य है क्योंकि इसमें दो द्रव्य नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि भिन्नता शब्द का प्रयोग पृथकता और अन्यता इन दोनों के स्थान पर खुलकर समान रूप से किया जाता रहा है। अतः यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भिन्नता का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जावे। प्रश्न: उत्पाद भी सत्य है, वह भी सत्य है एवं द्रव्य भी सत्य है। तीनों यदि सत्य हैं तो तीनों में तीन सत्य हैं या दो सत्य हैं या एक सत्य है? उत्तर: अस्तित्व नामक जो गुण है वह तीनों में एक ही है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों में तीन सत्य नहीं है, एक ही सत्य है। सत्य के अंश को भी सत्य कहा जाता है, इसलिए उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है और द्रव्य भी सत्य है। जो सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य इन तीनों में व्याप्त है वही सत्ता द्रव्य में व्याप्त है। हम कहते हैं कि ज्ञान का अस्तित्व है, दर्शन का अस्तित्व है, इस प्रकार अनंत गुणों का अस्तित्व है। ऐसी विचित्र बात है कि अनंत का अस्तित्व होकर भी संपूर्ण अस्तित्व मिलाकर एक ही है। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने 47 शक्तियों को समझाते हुए यह कहा है कि सत्ता गुण का रूप सब में है, जिसकी वजह से वह सब में है। सत्ता तो स्वयं से सत्ता स्वरूप है, परंतु शेष सभी गुणों में सत्ता का रूप होने से वे भी सत्ता स्वरूप हैं। ज्ञान का अस्तित्व है, चारित्र का अस्तित्व है, उनमें अस्तित्व गुण का रूप होने से सभी गुणों का अस्तित्व है। सब द्रव्यों में सत्ता नामक गुण पृथक पृथक हैं, परंतु आत्मा के सभी गुणों में सत्ता नामक एक ही गुण है। आत्मा की सभी पर्यायों में एक ही सत्ता गुण है। स्वरूप अस्तित्व नामक जो सत्ता है वह एक ही है, वह हमारे संपूर्ण द्रव्य गुणों और पर्यायों में व्याप्त होती है। लेकिन सादृश्य अस्तित्व रूप महासत्ता सभी द्रव्यों में व्याप्त है, वह एक नहीं है, अनेक है। आचार्य देव ने जाति की अपेक्षा उसे एक है ऐसा कहा है। एक द्रव्य के दो गुणों के मध्य अतद्भाव होता है,
परंतु दो द्रव्यों के मध्य अतत भाव नहीं होता, अत्यंत भाव होता है, जिसमें द्रव्य छेद काल और भाव रूप चतुष्टय भिन्न भिन्न हो, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। हाँ बस एक द्रव्य बस 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 जी सर। समय भी हो रहा है अपना, काफ़ी इसमें बिंदु आए हैं जिनका थोड़ा अपने को प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सत नाम का जो गुण है एक द्रव्य के अंदर घटित किया जाता है, और अत्यंत अभाव है वो दो द्रव्यों में है, इसलिए दो द्रव्य में पृथकत्व है, जबकि एक ही द्रव्य की गुण पर्यायों में अपृथकत्व है। अपन इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली कर लेंगे, अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।